as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हलफ उठा लिया। हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। हलफ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के 5 जजेस की शिरकत, 5 शरीक नहीं हुए। वजारत कानून इंसाफ ने 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह फहरिस्त में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बायस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। हलफ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के 5 जजेस की शिरकत, 5 शरीक नहीं हुए। वजारत कानून और इंसाफ ने 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन फहरिस्त में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बायस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से मुआवजत कर ली। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जज साहिबान ने गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम के टुकड़े करने के मुतरादिफ करार देते हुए इस्तीफा दे दिया था। जज साहिबान ने इस्तीफा दिया है। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है, इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट में उस पर कदगन लगाई गई। इस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने एक तरमीम पास की है जिससे इसकी जो हैयत है आइन की वो दुरुस्त हुई है। पार्लियामान की एक तरमीम पर 2 जजेस का जमीर जाग गया। कैंगरू कोर्ट से नवाज शरीफ को निशाना बनाने पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये मामला पनामा से शुरू हुआ, लीगी क़यादत को ताहयात नाअहल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद लगातार फैसला करना होगा कि ये आइन के वफादार हैं या फिर एक शख्स के। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान आइन के रास्ते पर चल पड़ा। असेंबली तोड़ने वाले आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन को भी खरी खरी सुना दी। विफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। जस्टिस अमीनुद्दीन की मंजूरी से मोहम्मद हफीजुल्लाह को रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया। सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मुकर्रर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। नोटिफिकेशन के बाद नई मुद्दत शुरू होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आइंदा जुम्मा यौम स्याह पीर को अरकान असम्बली एहतजाजी वॉक करेंगे। पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मुज़ाहमत की अलामत करार। 27वीं तरमीम जमहूरियत के बुनियादी सतून अदलिया पर वार। अपोजिशन इत्तेहाद के हंगामी इजलास में आइन असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। लाहौर बार की कॉल पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों में हड़ताल। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का मुश्तरका इजलास, हर जुमेरात रैली निकालने का फैसला।
लाहौर बार की कॉल पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों में हड़ताल। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का मुश्तरका इजलास, हर जुमेरात रैली निकालने का फैसला। मुस्ताफी होने वाले जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मुनल्ला को खिताब की दावत दी जाएगी। कराची और हैदराबाद की अदालतों में वकला की हड़ताल। कराची बार ने आईनी अदालतों से इंसाफ का हुसूल नामुमकिन करार दे दिया। इस तरीके से तरामीम आ रही हैं और जिन ख़यालात का इजहार किया जा रहा है उससे पूरे पाकिस्तान की अवाम ये महसूस कर सकती है इसके अंदर कि जो भी नागतरामीम आ रही हैं वो सिर्फ टारगेटेड आ रही हैं और जिससे नागली अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास में नए रूल्स की मुताल्लिका मंजूरी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वोटिंग के लिए इजलास 17 नवंबर को तलब। बिलावल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का कैंडिडेट नामजद करने का ऐलान। हुकूमत भी मुतालबा करती हैं वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जो हैं वो तरीक़ाकार बनाए और मेरी लीडर से मुलाकात करने दी जाए। इस सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, अमन हम सब का मुश्तरका है। मुंतखब हुकूमत में किसी की जाती तशहीर नहीं होगी, सिर्फ आवाम का सोचना है, इलेक्शन का नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास से खिताब, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार। सूबे को सूद से पाक करने का आज़म। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई को हमले की इंक्वायरी का हुक्म। बानी से मुलाकात पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। पाकिस्तान ने TTP या BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात खारिज अज़ इम्कान करार दे दिए। सरहदों पर सीज़ फायर की खुद निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान में कौम परस्ती को हवा देने से बाज रहने का पैगाम। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रानशाह में कबाइली नुमाइंदीन का जरगा। अस्करी हुक्काम ने दहशतगर्दी के हालिया पस मंजर से आगाह किया। कबाइली रहनुमाओं ने अमन अमान पर तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 5 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा में 2 रोज के बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर बुध शाम से सर्विस मुअत्तल थी। बलोचिस्तान असेंबली में कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का एहतजाज, कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल किया गया। बातचीत और मुकालमे के रास्ते खुले हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी की पेशकश। दूसरे वनडे में श्रीलंका के 289 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पेशकदमी। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट। फख्र जमान की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 288 रन बनाए थे। अबरार और हारिस रऊफ की 3 विकेटें। शाहीन शाह बीमारी के बाइस मैच खेल नहीं सके। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो कल से शुरू होगी। फ्री करियर काउंसलिंग। अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 से जायद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी की मालूमात, इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट वीजा के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर को होगी। लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद की जाएगी। रियाद में पाक सऊदी दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की
तीनों मुसल्लह अफवाज के वफ्द की क़यादत में शिरकत। जनरल आमिर रजा की सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के हम मनसब से भी मुलाकात। मुर्गी की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ने लगी। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 29 रुपए फी किलो का इजाफा। चीनी एक हफ्ते में 19 रुपए महंगी होकर 229 रुपए फी किलो की हो गई। मजमूई महंगाई की शरह में 0.53% का इजाफा। सालाना शरह 4.15% हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की अफवाहों पर डीजल की मसनूई किल्लत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूरत हाल पर ओगरा को खत लिख दिया। ऑयल कंपनियों को डीजल की मतलूबा मिकदार फराहम करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1277 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1277 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चकवाल में 4 तेज रफ्तार कारें आपस में टकराने से बाप बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर के इलाके सुंदर में हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार निकले। कांस्टेबल शाहिद को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार गुलाम अली असगर गिरफ्त में नहीं आ सके। लाहौर में हनी ट्रैप गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ऑनलाइन ऐप के जरिए शहरियों को बुलाकर लूट लेते थे। कराची के पौश इलाकों में फैमिलीज को यरगमाल बनाकर घरों में डकैतियां करने वाला गिरोह पकड़ा गया। लाखों रुपए बरामद। जालसाजों ने ई चालान के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। ऐप्स के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। जामिया कराची में आवारा कुत्तों ने तलबा और असातिज़ा को काटना शुरू कर दिया। 1 माह के दौरान कैंपस में कुत्ते के काटे के 4 वाकयात रिपोर्ट। NCCIA की बड़ी कार्रवाई। लाहौर के कैंसर अस्पताल का CEO बनकर सेनेटर फलकनाज से फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान बहावल नगर से गिरफ्तार। मुल्जिमान ने धोखे से 4,85,000 रुपए बटोर लिए थे। जंग में घरेलू नाचाकी पर सफाक मुल्जिम ने बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुल्जिम धर लिया। शवाही जमा करने का अमल जारी। कराची में कई रोज से बंद चाय खानों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बेशतर होटल SOPs की पैरवी और जुर्माना अदा करने पर डी सील। आइंदा हुदूद से बाहर तजावुजात कायम न करने का वादा। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर ड्रोन और मिसाइल्स की बारिश कर दी। ड्रोन्स गिरने से कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद इमारतों, घरों और गाड़ियों को नुकसान। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक हमलों में कम से कम 11 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन का मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। गजा के लिए इंसानी इमदाद की सूरत हाल बदस्तूर खराब। 6,000 से ज्यादा ट्रक मिस्र और उर्दन की सरहद पर मौजूद। इजरायली पाबंदियों के बायस गजा के शहरियों को शदीद संगीन माली सूरत हाल का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का एतराफ़। इसराइलियों का हमला भी फलस्तीनियों को नमाज़े जुमा की अदायगी से रोक नहीं सका। मगरबी किनारे की मस्जिद हमीदा में हमले के दूसरे रोज नमाज का इज्तिमा। नासा ने रियो हैकल न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च कर दिया। 32 मंजिला रॉकेट 2 खलाई जहाजों को मरीख की तरफ भेजने में मदद देगा।
पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज टीम्स की इवैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजेस को 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिना कीमत तय कर दी। नई टीम्स की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीम्स में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी शामिल। भारतीय टीम ने क्रिकेट में अखलाकियात का जन्नाजा निकाल दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाउमा को बोना कहकर पुकारते रहे। LBW का रिव्यू लेने के लिए बातचीत के दौरान भारतीय बॉलर बुमराह ने गाली भी दे डाली। फ्रांस ने यूक्रेन को 4-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली। एक और क्वालिफायर मैच में आयरलैंड ने पुर्तगाल को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल करियर में पहली बार रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर कर दिया गया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में रोनाल्डो ने हरीफ खिलाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया था। स्पेन के अल्काराज ने यानिक सिनर से आलमी नंबर 1 का एजाज छीन लिया। इटली को शिकस्त देकर ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में एक और कामयाबी समेट ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नवासी काई ट्रंप का LPGA गोल्फ में फ्लॉप डेब्यू। 18 साला गोल्फर आखिरी नंबर पर रहे। इंडोनेशिया में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स अपने नाम किए। एजाज खान ने ब्रॉन्ज और अरसलान बेग ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मज़ार-ए-क़ायद पर 35वीं कौमी खेलों की मशल रोशन करने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध का इवेंट की शानदार मेजबानी के जरिए कराची का मज़बूत तासुर पूरे मुल्क को दिखाने का आज़म। कराची में जापान काउंसिल खाने के तहत मेला। जापानी खेलों के खानों और सकाफतों के रंग बिखर गए।